बसेठ जी महाराज कहते हैं ये जो है संसार चित्त का एक संकल्प मात्र है। इसके बाद में किसी प्रकार का आयास नहीं है। इसमें जो है संसार का वाद करने में कोई आयास ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि ये सत्य बात है और सत्य बात जो है बुद्धि ग्रहण करती है। समझ में आ जाए इसकी में तो जो है फिर इसमें कोई बाधा नहीं रहती है। जैसे अच्छी तरह देखभाल करने से रस्सी में सर्प का भ्रम मिट जाता है। मंद अंधकार में रस्सी में जैसे सर्प दिखता है और वहाँ विचार करेंगे तो वो जो है भ्रांति मिट जाती है। इसी प्रकार जब ये विचार करेंगे यहाँ शास्त्रों के द्वारा तो इसकी भी भ्रांति सब मिट जाएगी। चित्त माने जो देख रहा है, चिंतन करता है, वही परमात्मा जो चेतन है। जब चिंतन करने लग जाता है तो चित्त बोला जाता है। इसलिए वो उस आत्मा से अलग चित्त कोई वस्तु नहीं है और चित्त से अलग कोई ये संसार चैत्य नहीं है, दिखने वाला नहीं है। तो वही देखने वाला वही दिखने वाला है। क्योंकि दूसरा होता तो मां दूसरा बनता। आपने दर्पण ले लिया उपाधि तो आप देखने वाले दिखने वाले दो ही हैं। वहां आप ही दिख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं। अब इतना समझना है ये देखने वाला मैं नहीं हूँ, देखने वाला हूँ। क्योंकि दिखने वाला मैं जड़ है और देखने वाला मैं चेतन है। वो एक मैं ही दो रूप में प्रकट होके दिखने लग जाता है। ये दर्पण में जैसे मुख ऐसे वृत्ति में मैं दिखता है। वृत्ति ये अंतःकरण की है। ये अंतःकरण जो है उसमें भी ये वृत्ति आती है तो वह वृत्ति में मैं बनता है। तो मैं जो है ये दर्पण के ज्ञान से ज्ञान करना है कि मैं अंदर दर्पण के भीतर वाला नहीं हूँ, अंदर वाला नहीं हूँ, दर्पण के बाहर वाला मैं हूँ। ऐसे ही यहाँ विचार करना है कि ये वृत्ति के अंदर मैं दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ, इसके बाहर हूँ मैं वृत्ति से। क्योंकि वृत्ति के बिना मैं रहता हूँ, जैसे दर्पण के बिना मैं रहता हूँ, पर दर्पण के बिना यह नहीं रहेगा। दर्पण हटा दे तो उसका जो मैं था वो हट गया। दर्पण बिना मैं कहाँ है वो? पर मैं तो दर्पण है तब भी मैं है और मैं दर्पण न हो तब भी मैं है। इसी प्रकार तुम वृत्ति लेंगे तब भी तुम मैं है और वृत्ति छोड़ दिया तब भी मैं है। मैं को कहाँ मिटा सकते? तब मैं का नाम चेतना आत्मा है। इसलिए जो है ये इस वृत्ति में आने वाले मैं को और वृत्ति में आने वाले ये को ये सब सत्य समझता है। तो इस दृष्टांत सिद्धांत समझ में आ गया कि दर्पण के अंदर मैं नहीं हूँ, वो दर्पण के अंदर मैं और यह सब कुछ दिखता है उसमें, परंतु मैं देखने वाला हूँ, दिखने वाला नहीं। अब यहाँ जो है भगवान बसठ जी कहते हैं, हे राम जी, जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसी का निश्चय रूप से त्याग करके यदि रहा जा सके तब तो मोक्ष प्राप्त ही है। ये जो वस्तुओं की इच्छा है यही मुक्ति नहीं होने देती है, ये इसको दुखी बना देती है, चंचल कर देती है। चुका है काम अछत सुख सपने नहीं। जो तुम्हारी जो है वस्तुओं की अभिलाषा होती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए,
इसलिए उसको त्याग कर निश्चय रूप से त्याग कर दिया जाए। इन सब की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण आत्मा हूँ। आत्मा सत और चेतन आनंद है। तो को होता तो इच्छा करता वो, असत होता तो डरता किसी से, क्योंकि असत को ही असत मारता है। असत सत को कैसे मार देगा? और सत में असत मिथ्या रूप से दिखता है, तो जो है ही नहीं वो सत का नाश कैसे करेगा? पर सत का ज्ञान न होने से सत के आश्रय असत दिखता है और उससे डरता है। ये काल भी असत है, देश भी असत है, वस्तु भी असत है सब। और इनको देखकर इनकी इच्छा करता है असत की। असत जो है होती तो तुमको प्राप्त हो जाती, जब असत ही है तो प्राप्त कहाँ से होगी? तो तुम्हारी भूख को कहाँ से मिटाएगी? तो भूख तुम में जो लग रही है ये प्राण के कारण, प्राण को धारण कर लिया, ये प्रकृति में फंस गया। ये प्रकृति के धर्म है सब, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातम चेतना देती। ये तो क्षेत्र, ये तो क्षेत्र में आ जाते हैं, प्रकृति में आते हैं। तुम क्षेत्रज्ञ हैं, मालिक हैं, तुम माल थोड़े ही हैं। अब यह माल को अपना समझ के माल ही बन बैठा है बस। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। खुद तमाशा बन गया। तमाशा देखना था इसको, तमाशा बनना नहीं था। इसलिए तमाशा देखते देखते रोने लग जाता है, और अड़ोसी पड़ोसी उसको देखते कितना भारी रो रहा है। तो वो तो केवल दिखा रहा है, वो तो लीला कर रहा है, वहां कोई सत्य थोड़ा ही है वो। तो सत्य समझ के उसमें रो रहा है, और उसको सत्य समझ के बड़ा दुखी हो रहा है। इसलिए जिस वस्तु की अभिलाषा करता है उसी का निश्चय रूप से त्याग करके यदि रहे तो मोक्ष प्राप्त ही है इसको। और हे राम जी, इतना करने में कौन सी कठिनाई है? कुछ होता तो उसको जो है पकड़ते, और कुछ अपने से अलग होता तो उसको जो है बताते और छोड़ते। अपना आपा छोड़ा नहीं जाता है, दूसरा पकड़ा नहीं जाता है। सत्य को छोड़ नहीं सकते, असत्य को पकड़ नहीं सकते। यही सब बात बतला रहे हैं यहाँ। सत्य तुम्हारा स्वरूप है। 14 कोट ज्ञान सब भाखो, सार वस्तु शब्द बाहर कर राखो। जो सारा शब्द है उसको बाहर समझते हैं। ब्रह्म को बाहर समझ लिया, ईश्वर को बाहर समझ लिया, ये सार तो है नहीं सब। और 14 कोट ज्ञान सब भाको, सारा शब्द बाहर कर राखो। चूंकि शब्द से अर्थ बनता है। अब कुछ भी नाम लेंगे तो उसका रूप आएगा आगे, और तुमसे बाहर हो जाएगा वो खड़ा। इसलिए जो है उसको बाहर राखो। धर्म दास तो लाख दुहाई, सारा शब्द बाहर नहीं जाई। ये धर्मदास जी जो कहते हैं कि भाई जो है लाख सौगंध है, सारा शब्द बाहर जाता ही नहीं है। सारा अपना स्वरूप है और सब असार है। तो सार के आश्रय असार दिखता है, और असार को मैं मेरे मान के फंस जाता है। उसमें अपना होए तो देव बताई, जब अपना होता तो उसको बता देते, और दूजा होए तो लेव छुपाई। अपने को आप छिपा नहीं सकते, दूसरे को बता नहीं सकते, क्योंकि दूसरा होता तो बताते उसको। अब ये जो दूसरे को बता रहे हैं और अपने को जो है दुखी समझ रहे हैं, तो ये अज्ञान में हो रहा है ऐसा। अब अपने को तुम जो है सतचित आनंद समझते नहीं, इसलिए सतचित आनंद बना दिया वहां बाहर। क्योंकि तुमको जो है बाहर ही देखने की आदत पड़ गई है, बस बहिर्मुख हो गया, पीछे को लौटता नहीं है। और पीछे को लौटे तो वो पर्दा देखने नहीं देता है, पर्दा पड़ा है आत्मा और जीव के बीच में, इसलिए वो पर्दा पीछे को देखने नहीं देता है। अज्ञान दिखता है पीछे, और पीछे कोई पश्चिम में नहीं है, या उत्तर दक्षिण में नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे, देश में ही देखेंगे तुम, और वो तो सारा शब्द बाहर चला जाएगा सब।
इसलिए जो है अपना हो तो देव बताई, उसको अपना तो है ही नहीं जो है, और दूजा हो तो ले छिपाई, उसको दूसरा है नहीं तो उसको छिपा ले। अब इतनी बात समझने में कौन सी कठिनाई है? परमात्मा की प्राप्ति रूप महान उद्देश्य से संपन्न पुरुष जब इस संसार में अपने प्राणों का भी मोह तनिके के समान त्याग देता है, संसार की वस्तुओं के लिए कितना भारी मोह आता है तो सूली पे लटक जाता है, पर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए चाहे कुछ भी हो, मर जाता है उसके लिए, संसारी वस्तु मिथ्या के लिए, उसको जो है प्राणों का त्याग कर देता है। तब जिस संसारिक वस्तु की इच्छा की गई है केवल उसी का त्याग करने में कंजूसी कैसे की जा सकती है? इसलिए जो है ये अपने से अलग जितनी भी जो है इच्छा हो रही है, सुख इच्छा की प्राप्ति करके कामना हुई और उसकी प्राप्ति हो गई तो ये पराधीन सुख है, पराधीन है, पराधीन सपने सुख नहीं। इच्छा की पूर्ति करके जो सुख होता है वो पराधीन होता है, और इच्छा मार के जो आनंद है वो स्वयं सिद्ध है, वो पराधीन नहीं है। इच्छा मार दो बस, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह, कुछ भी नहीं चाहिए वे राजा न के राजा हैं, ईश्वर के ईश्वर हैं, तो सब जो है इच्छा मारे के। इसलिए जो है पराधीन सुख में फंसा हुआ है, इसलिए सुख नहीं मिलता है। पराधीन है जो वस्तु है, इच्छा है तुम्हारी, वो तुम्हारी इच्छा से पूरी थोड़ी होगी, इच्छा से पूरी करेंगे तुम्हारे अधिकार में है नहीं, और उसकी इच्छा कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं और उसको जबरदस्ती लेंगे तो अपने प्राण देने पड़ेंगे, सूली पर लटकना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए अपने प्राण को भी त्याग कर देता है। और ऐसी वस्तु है जो संसारिक जो वस्तु के लिए इतना जीवन दे देता है, अपने उस मृत्यु में चला जाता है, परंतु इतनी श्रेष्ठ वस्तु के लिए जीवन नहीं लगाता, कंजूसी करता है। जो सत्य है, सुख देने वाला है, उसमें कंजूसी करता है। इसलिए जो है उसको समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसका मैं तो मालूम नहीं पड़ता इसको। इसलिए जो है जैसे हाथ पे रखा हुआ जो बेल का फल है, ये जो बेल होता है, ये बेलपत्र जिस पर भगवान सिर पर चढ़ाते हैं, उसका इतना बड़ा कहते के बराबर बेल होता है, वो हाथ पे रख लिया तो बेल का जो हाथ पे रखा हुआ फल है वो सामने खड़ा हुआ पर्वत है, ये प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। उसी प्रकार उस तत्वज्ञ महात्मा के लिए परमात्मा का जन्म आदि विकारों से रहित होना प्रत्यक्ष ही दिखता है। जिनको ज्ञान हो गया उनको कोई उस समय प्रतिबंध नहीं रहता है देखने में, सब पर्दा उसके हट जाते हैं, अविद्या नष्ट हो जाती है। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाध्या, तो सब जगह वही वो दिखता है। इसलिए इसमें कोई भी समझ आनी चाहिए, न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है, बस केवल समझना है। और समझ जो है ये सत्संग से ही आएगी, शास्त्र और महापुरुषों के द्वारा ही आएगी। कोई शंका हो तो पूछो उसको, क्योंकि है बिना शंका पूछे बिना वो शंका जाएगी नहीं। जब समझ में नहीं आ रही है ये बात तो उसको पूछना चाहिए। ये राम जी बार बार प्रश्न करते हैं कि नहीं, इसमें जब वे समझ रहे हैं तब और समझ में नहीं आ रही तब प्रश्न करते हैं। ये आप ऐसे कह रहे हैं और हमें तो ऐसा दिख नहीं रहा है, ये ऐसे कैसे होगा? तब जो है वे उत्तर देते हैं, फिर अनेक दृष्टांत देते हैं, तब समझाते हैं उसको। क्योंकि ये प्रत्यक्ष में मिथ्या जो दिख रहा है सत्य दिख रहा है, और दृष्टांत इसी में देने पड़ेंगे। और जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है वो जो है उसको बताना है, वो विषय नहीं बनता है।
तो यह व्यवहार का ही दृष्टांत दिया जाता है परमार्थ समझने के लिए, और परमार्थ समझा के व्यवहार का दृष्टांत समाप्त हो जाता है, वहां नहीं लगता है फिर, क्योंकि वो समझाने के लिए है, वो तो माध्यम है, साधन है, वो साध्य पर पहुंचा के समाप्त हो जाता है। जैसे प्रलय काल का अनंत अपार एक कारण अपनी असंख्य तरंगों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है। महाप्रलय में जल ही जल हो जाता है, और वो जो है ऐसा तरंगों के कारण अनेक रूप में वो दिखता है, भयंकर जल। उसी प्रकार अप्रमेय परमात्मा ही अज्ञान के कारण जगत रूप से प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अप्रमेय आत्मा ही है और कोई अप्रमेय होता नहीं, सब प्रमेय है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, तो प्रमाता जीव बन के प्रमाण से प्रमेय को देखता है। तो कह रहे हैं ये प्रमेय रूपम दिख रहा है, वो वही है परमात्मा ही, जैसे वो जल ही तरंग के रूपम दिखता है, ऐसे ही ये दिख रहा है सब। इसलिए उसको देखने के लिए ये जो है ज्ञान चाहिए, बार बार सुनेंगे तब ये बात बैठेगी। और इसमें चूंकि बुद्धि सत्यग्राही होती है, सत्य को मानेगी, जब समझ में आ जाएगा तो अब सुनेगी, जब तो समझेगी उसको, मन लगा के सुनो, ये बात ऐसी कही जा रही है, और इसको जो है इसमें शंका हो तो उसको पूछो। उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर तो वही मोक्ष स्वरूप सिद्धि देने वाला प्रदान कर देता है, सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। परंतु जो उसे तत्व तहा जान नहीं लेता, उसका मन सदा बंधनों में ही पड़ा रहता है। उसको तत्व से नहीं जानेंगे तो सदा बंधन से मुक्त होगा नहीं, इस संसार के दुख में ही पड़ा रहेगा। इसलिए जिसको जो है टूकर कुकर सब जानना है, उसके लिए थोड़ा ही मन शरीर अज्ञेय को ज्ञेय समझना है, जिसको कोई नहीं जान सकता है, वही अज्ञेय आत्मा है। वो सारा वस्तु अपने अंदर अपना स्वरूप है, पर अपना स्वरूप या शरीर है, मन बुद्धि है, लेकिन नहीं है वो, क्योंकि बाद में मन बुद्धि शरीर और प्राण है ही नहीं। मन बुद्धि और प्राण होते तो भूखा प्यासा होता, तो भूखा प्यासा कभी सुखी थोड़ा रहेगा, चाहे ईश्वर हो चाहे जीव हो, कोई भी हो। जिनको भूख प्यास है उनका कभी तुम तृप्ति कर नहीं सकते, उनको पूर्ण कर नहीं सकते, मातन मापाप माएंगे। तो ये काम है, काम की पूर्ति कभी होती नहीं है, इसलिए कामना रहता आत्मा है, और आत्मा में कोई कामना पूर्ण है जब, इसलिए कामना नहीं है। अब नीचे गिर गए खड्डा में, और इसमें प्राण में, और इसमें शरीर में, तो इसको तो सब चीजों की जरूरत है, इनकी पूर्ति तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तृष्णा की भूख है, ये भोजन की भूख नहीं है। भोजन की भूख तो सबको प्राप्त है, भगवान सबको दे रहा है, 2 रोटी चाहिए सबको मिल रही है, और ज्यादा मिल रही है, खाया नहीं जाता इतना दे दिया। परंतु ये तृष्णा की भूख कामना कभी किसी की पूरी भई न होगी, आज तक महासन है, ये बहुत भूखा है, इसको कभी झुका नहीं सकते, तृप्त कर नहीं सकते, ये काम है। इसलिए कामना की पूर्ति होती नहीं है, तो वो कभी सुखी नहीं होता है, क्योंकि तत्व से उसने तत्व को नहीं जाना, और या असत में ही अपने जीवन को लगाता रहता है, जिसके लिए आया वो काम किया नहीं। तम स्वरूप संसार है, बहुत दिखावे भेद, मैं हूं सतचित आत्मा, पूर्ण सदा अभेद। तो अपने अंदर कोई भेद नहीं है, भेद तो ये संसार है, तम स्वरूप है, ये अज्ञान स्वरूप है, बहुत भेद दिखा रहा है। ये सब चारों तरफ में है, अनेक दिख रहे हैं, ये अलग अलग सब, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई उदासीन, कोई काम का है, कोई बिना काम का है, कोई जो है अपना दुख देने वाला, कोई सुख देने वाला, अनेक प्रकार का दिख रहा है। अब या शरीर को मैं, या जीव को मैं, प्राण को मैं समझता है, इसलिए जो है ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण ही रहता है। जब ये समझेगा मैं हूं सतचित आनंद आत्मा,
पूर्ण सदा अभेद। ये तो भेद जितने ही हैं या स्थूल देह में ही दिखते हैं, भेद देह स्थूल में, तुम हो सदा अभेद, तुम्हारे में कोई भी भेद नहीं है, अभेद है सदा। स्थूल देह में ये भेद हो रहे हैं, और स्थूल देह तो ये 5 भूतों से बनी है। ये तुम्हारे है उसमें जो है घर में खिड़की लगा दी है, दरवाजे लगा दिए और ये बना दिए तमाम जो है उसमें कहीं कुछ, तो ये भेद सब मकान के हैं कि तुम्हारे? वह मकान के भेद को अपना भेद समझे, आप उसमें रहने वाले हैं कि वो मकान है। इसी प्रकार यहाँ स्थूल देह में ये भेद है, तुम अभेद रूप है। या शरीर में जो आंख नाक है ये मैं मेरे मानता है न को, ऐसा निश्चय मान के कभी न करना खेद। जब अभेद हो गए, तुम्हारे में भेद है ही नहीं, तो फिर कहाँ से खेद होगा? ऐसा निश्चय अपने को समझो कि मेरे में कोई भी कमी है ही नहीं। कमी होती तो उसकी पूर्ति के लिए इच्छा होती, और इसकी इच्छा तुम पूरी कर नहीं सकते, और इतना जितना जिसको चाहिए इतना प्रारब्ध अनुसार भगवान ने पहले दे दिया तुम्हारे कर्म के अनुसार, और ज्यादा मिलेगा नहीं। इसलिए रहना है इसमें और प्राप्त करना है उसको। यह तो न चाहेंगे तो भी सब आएगा तुम्हारा, यह तो हटा ही नहीं सकते। तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है, और ये तुम्हारे हाथ में है। यहाँ समझना, इसको समझो, चाहे विपरीत समझो चाहे मत समझो, ये तुम्हारे हाथ में। इसलिए जो है तुम खेद से निकलेंगे तो वही निश्चय करेंगे जब अपने बुद्धि में मैं चेतन आत्मा हूं, जड़ थोड़ा ही हूं मैं। चेतन को समझो, तुम चेतन कौन है? चेतना को चेतन मत समझो, क्योंकि ये व्यवहार में मैं चेतन जीव है और परमार्थ में मैं चेतन आत्मा है, वो असली है और ये नकली है, ये दर्पण वाला है। ये तुम्हारे अंतःकरण वृत्ति में दिख रहा है, दर्पण में आ गया तो ये मायावश परिचिन्न जड़ा जीव की से समान। ये तो जो है परिचिन्न जड़ा और ईश्वर थोड़ा ही हो जाएगा जी। वो तुम्हारा स्वरूप ईश्वर है, वो सब पर शासन करने वाला, उसके बिना ये सिद्धि नहीं होगा, इसके बिना वो रहता है। इसलिए जो है जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक ये खेद बीतेगा नहीं तुम्हारा। पात पौध तब तक रहे, पत्ता और पौधा तब तक रहेगा, तब तक रहे। हो आरोग्य यदि मूल, उसकी मूल आरोग्य है, कोई रोग नहीं लगा, तो पत्ता फूल और ये सब जो है तब तक रहेंगे। मूल जब ही नस जाएगी, पौध जाए मिले धूल। अब मूल नस गई तो उसका जो है पौधा धूल में मिल जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा, सब मिट जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा जो है ये जो है मूल है अज्ञान। अज्ञान जब तक है, जब तक ये सुरक्षित है सब जो है तुम्हारा, ये दुख सुख जीवन मरण सब जो है, और ये मूल रूपी अज्ञान मिट गया तो धूल में मिल जाएगा, ये कुछ भी नहीं देगा, बस तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तुम्हें सत्य वस्तु है। तो जो है वही असली अपना जो है स्वरूप है। तो ये जो है संसार दिख रहा है, ये जब तक मूल अज्ञान है तभी तक जो है ये दिखता रहेगा, और इसके अज्ञान के निवृत्त होते ही सब धूल में मिल जाएगा। ये सूक्ष्म और स्थूल का कारण है अज्ञान। ये सूक्ष्म और तुम्हारा जो स्थूल दिख रहा है, स्थूल माने ये शरीर, सूक्ष्म माने इसमें रहने वाला जो मैं अहंकार, और ये अज्ञान से बने हैं। अज्ञान जो है तुम्हारा ये मूल है, उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण माने कार्य को उत्पन्न करने वाला, इसलिए उसको कारण बोल दिया अज्ञान को। और जो है वो ज्ञान से नष्ट होता है, इसलिए शरीर बोल दिया। क्योंकि किसी वस्तु का ही नाश होता है तो ये शरीर है तब तो नाश होगा इसका, इसलिए कारण शरीर। अब ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर उसमें अध्यस्त है, वो सबका अंतिम परमात्मा ब्रह्म है।
तो इस जगह पे ब्रह्म जो है अधिष्ठान है और ये अध्यस्त हो गए। अब ये भक्ति का मार्ग है यहाँ तक। तो आप ब्रह्म को सत्य समझ के उसकी भक्ति करो, एंग्रह उपासना करो, चाहे प्रतीक करो उसकी। वही आकार में दिख रहा है सब में, तो उसमें राम कृष्ण ये सब हस्त सब उसी के रूप है। इसलिए तो उसको नहीं जानते तो इनके रूप में उसकी प्रार्थना पूजा करो, पाठ करो, स्तुति करो, नाम जपो। कि हम क्या कठिनाई है, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? इसकी मने थोड़ी कर रहे हैं ये वेदांत, कोई मने थोड़े करता है। इसकी 200 बात बताता है, वो समझ में नहीं आता, तो ये तो समझ में आता है। इसको करो, वो जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी, बिना करे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है कि प्रमाद के लिए मिला है? ये प्रमाद करो मत करो, चुके प्रमादो मृत्यु, मृत्यु है, मृत्यु में डालेगा प्रमाद। न करने योग्य कर्म को करना और करने योग्य को न करना, इसका नाम प्रमाद होता है। टीवी देखते रहेंगे, वो न करने योग्य कर्म है। वह तो लाखों आदमी देख रहे हैं, सत्संग में लाखों थोड़े आते हैं, तो मतलब बहुत ऊपर उठ गए। इसलिए बात छोड़ के टाइम से नहीं आ जाओ, अपने ये सुनना है हमें, ये करने योग्य कर्म है हमारा। महापुरुषों ने करे, जो अवतार ले लेके करे, ये अवतारी भगवान ईश्वर है, तब तो ये सुनने और सुना रहे हैं सबको। ये अच्छी चीज है जब सुनने, और उनके साथ लाखों आदमी बैठे हैं वहां, जो है उनके सब अनुयायी परिवार वाले बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, देवता भी सुनने हैं इसको आके, और ऋषि मुनि सब सुनने, और राजपाट के सब मंत्रीगण सुनने, और माताएं सब सुन रही है उनकी, जो है सब सुनने हैं इसको रोज। और सुबह से शाम तक सुनते हैं। यहाँ तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए फुर्सत नहीं है, बहुत प्रमाद करेगा। इसलिए जो है ये सुनेंगे जब तो समझ में आएगा, और ये जब तक मूलक इसकी नष्ट होगी। इसलिए इसका अज्ञान कारण है, अज्ञान से ये सब दिख रहा है। मूल नाश हो जाएगी जब हो आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान से ही अज्ञान निवृत्ति होती है, एक साथ होगा। ये अज्ञान निवृत्ति और आत्मज्ञान एक ही साथ होते हैं। अविद्या निवृत्ति, वासना क्षय और तत्व ज्ञान, सब अज्ञान की निवृत्ति होती है, और वासनाओं का क्षय और तत्व ज्ञान एक साथ हो जाएंगे, सब ये मूल नाश हो जाएगी। और आत्मज्ञान के बिना कोई भी नाश नहीं होगा, सब सत्य बने हुए। इसलिए जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो सबका नाश हो जाएगा। तो देह धर्म न्यारे रखो। अब ये देह के धर्म है, ये शारीरम केवलम कर्म, ये सब करने ही पड़ेंगे। इनको त्याग के थोड़े ही जो है साधना होगी। शरीर साधना के लिए, ये तो साधना के लिए साधना धाम मोक्ष कर डारा। और ये खाएंगे पीएंगे जब साधना करेंगे, भूखा मरे के साधन थोड़ा ही होगा। तो खाने पीने को कमाना भी पड़ेगा। तो 23 घंटा कमा लियो खूब, 1 घंटा सुन लियो इसको, भगवान को ज्ञान को सुन लियो। 23 घंटा अज्ञान में रहो खूब, कौन मना करता है? पर ये भी तो छापेंगे, और ये सब छाप के फिर जो है कमाना नहीं पड़ेगा, बिना कमाई मिलेगा आगे जाके। क्योंकि ये छप गया तो फिर इस मार्ग पर चलेगा। अब हम कहाँ खेती व्यापार करते हैं कुछ, और फिर भी खाना मिल रहा है कि नहीं सब? तुम 8 घंटा कमाएंगे, जब जो है तुमको रोटी मिलेगी। हम 1 घंटा बोल देंगे तभी तो पन आ जाएगा हमारे पास है? तो हमारा ज्यादा मेहनत है कि तुम्हारी ज्यादा मेहनत है? तो ये जो है सब कहीं और बोले चाहे नहीं बोले, फिर भी हाथ जोड़ जोड़ के खवाएंगे। तुमको कोई खवाएगा हाथ जोड़ के? होटल पर जाए तो कहेगा पैसा ले दे पहले, और हमको और पैसा देते खवा के। आइए खा लियो महाराज, पैसा लियो। तो कितना सरल है और कितना श्रेष्ठ है, और कितना ये जो है बिना कमाए दे रहा है और पैसा और देता है खवा के, और पंपू देता है, हाथ जोड़ता है। अब बताओ कितना भारी श्रेष्ठ, फिर भी समझ में नहीं आती है। इतना 8 घंटा 12 घंटा रहेगा तब जाके जो है वो भोजन मिलेगा उसको। और बड़ी बारी जो है बेईमानी करेगा, दुनिया भर के वे है छल कपट करेगा, तब जाके मिलेगा। पाप जमा कर देगा पाड़ा के पाड़ा। और यहाँ जो है हाथ जोड़ खाते हैं, भजन करते हैं, और पुण्य के पहाड़ जमा कर रहे हैं। इसलिए जो है अब ये मार्ग कितना श्रेष्ठ है, इस पर चलता नहीं है। ये धर्म देह, ये देह धर्म न्यारे रखो, करो निज में विश्राम। अब या शरीर से ऊपर उठ के अपने निज स्वरूप में विश्राम करो उसमें। क्योंकि माँ करना न देखना है, न सुनना है, न जाना है, न आना है, बस शांत स्वरूप है।
शांति चिरम गेहनी, ऐसा कुटुंब परिवार बनाओ जो है कुटुंब परिवार के बिना नहीं रह सकते, तो ऐसा बनाओ जिसमें किसी प्रकार का कोई जो है दुख है नहीं, तुम्हारा कल्याण करने वाला है। इसलिए सबके परिवार होते हैं, ये परिवार कल्याण करने वाला होता है, एक जो है दुख में डालने वाला होता है। तो ये संसार में जो है विरोधी होता है परमार्थ का, और ये जो है परमार्थ से मिलाने वाला होता है। तो ये शरीर के धर्म अलग हैं तुम्हारे से, और ये रहेंगे जब तक अज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको भोजन चाहिए। उपाधि मिली है तो ये उपाधि अपना काम करके समाप्त होगी। क्योंकि ये उपाधि ज्ञान होने पर नहीं रहे तो ज्ञान कौन कराएगा फिर? ईश्वर तो जो है वो तो अक्रिय तत्व है, वो तो ज्ञान कराने आएगा नहीं। ज्ञान कराएगा तो मैं गुरु बन के वो शरीर में ही आना पड़ेगा, तभी बोलेगा चलेगा। इसलिए उसको जो है ये शरीर होगा तभी ज्ञान देगा, और ज्ञानी ज्ञान देगा, अज्ञानी थोड़े देगा। इसलिए वो ज्ञान देगा तो ये जो है देह धर्म न्यारे लख करो निज में विश्राम, और अपने स्वरूप में निज में अपने स्वरूप में निज अनुभव। अब कहूँ खगेशा, मैं अपना निज अनुभव बताता हूँ, बिना हरे भजन न जाए कलेशा। तो ये कलेशों में फंसा हुआ है, अनेक वचन है। एक कलेश तो हो तो उससे निवृत्त हो, अनेक कलेश हैं, और ये बिना भजन के जाएंगे नहीं। जब ज्ञान समझ में नहीं आता है तो भजन करना, तो ये सब भक्ति तो समझ में आती है। भक्ति करो खूब, दे मानो कि खूब करते हैं और ज्यादा करो। फैक्ट्री में फैक्ट्री खोलता जाता है, अरबपति खरबपति है, फिर भी जो है तृप्ति नहीं है, ज्यादा ही ज्यादा खोलता जा रहा है। तो धन से कोई पूर्ण होता है कि भाई इतना ही चाहिए बस? तो भक्ति तुम्हारा जितना करेंगे इतना ही ज्यादा सुख संपत्ति, जो कोई इसका अंत नहीं है कहीं, बिना ज्ञान के अंत आएगा ही नहीं। बहुत दूर जाना है, बहुत लंबी यात्रा है, और सब में चाहिए तुमको, भूख साथ ही जाएगी तुम्हारे। ये धन संपत्ति नहीं पड़ी रह जाएगी। तो ये भूख मिटानी है तो भजन से ही भूख मिटेगी आगे जाके, और वो भजन ही भोजन देगा। और पांचों भोजन है ये, पांच शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पांचों की इच्छा पूर्ति होती नहीं है। इसलिए उसके लिए खूब भजन करो, ज्यादा से ज्यादा करो। और ये बात सुनो, व्यसन बना ले उसको। जैसे दारू वाले बीड़ी वाले, बीड़ी दारू बिना नहीं रह सकते, रात में उठ उठ के पीते हैं सब। ऐसे ही जो है ये है, रात में उठ उठ के भजन करो, दिन में करो, जब सुबह आ जाए जब ही करो, इसी में लगाओ, व्यसन बना ले उसको। व्यसनात्मक भक्ति होती है, वैसे नहीं है 10 मिनट 15 मिनट सुबह कर दिया बस हो गए भक्ति हमारी। 10-15 मिनट का सुख मिलेगा फिर, और तो सब गया बेकार, सब विपत्ति है, वो संपत्ति है। तो 10 मिनट की संपत्ति तुम्हारी जो है, और जो है ये 24 घंटा के सुख थोड़ी देगी, 10 मिनट का ही देगी वो। इसलिए हर समय और हर 24 घंटा सुखी होना है तो 24 घंटा भजन करना है। तो ये काम भजन है थोड़ा ही छोड़ता है। इसलिए तो भगवान ने कहा युद्ध कर स्मरण मेरा कर। तो युद्ध कर रहा है तभी तो स्मरण कर रहा है भगवान का। भगवान सामने है उसके, रथी हैं भगवान के, सारथी हैं, सारथी हैं, वही चला रहे हैं सब, उसी पे दृष्टि है उनकी। जब भगवान को सामने रखेंगे तो कोई दुश्मन तुमको मार नहीं सकता। बस ये तुम्हारा रथ है और इसमें तुम रथी हैं, और परमात्मा सारथी है, इसको चलाने वाला वही है, उसके बिना ये चलेगा नहीं। तो ये ना युद्ध करना है, काम क्रोध लोभ मोह सबसे ऐसे। इसलिए जो है निज में विश्राम करो, खुद आनंद स्वरूप है, क्या काहुते काम। भाई तुम्हारे में आनंद नहीं होता, दुख होता, तब तो किसी की इच्छा करते है भाई ये हमारे है या दुख को मिटा दे। किससे क्या काम है? क्योंकि आनंद स्वरूप है तुम। दुखी होते तो किसी की सहायता लेते, किसी की शरण जाते हैं। आनंद स्वरूप है, खुदा आनंद स्वरूप है, क्या काहुते काम। हो तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं, इस समय कमी दिखाए। अब जो है ज्ञानी बन जाते हैं ब्रह्म के, मैंने ब्रह्म को जान लिया और उस समय अपने को डाल दिया, तो कल्पना में डाल दिया तो मैंने कहा ब्रह्म में डाला। कल्पना है वो तो सब, और वो तो नेति नेति में सब मिट जाएगी, नष्ट होगी वो तो नष्ट सत्य होती तो नष्ट का ही होती। इसलिए अब वो भक्ति में तो ठीक है,
ज्ञानी बन के चुका है, जाने बिना होए न प्रतीति, बिना प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जेम खगे तो जल की चिकनाई। तो वो जानेंगे तो माँ ईश्वर की जानकारी है माँ, और वो मान्यता है तुम्हारी, भक्ति मान्यता में आती है, ज्ञान मान्यता नहीं है कोई। ज्ञान तो वस्तु जैसी है उसको ऐसी उसी रूप में जानना है, मान्यता में नहीं डालना है। मुक्ति चाहिए तो तुमको जो है वो आत्मा में पहुंचना है, भक्ति चाहिए तो परमात्मा में पहुंचना है, उसमें मिलना है। इसलिए उसमें मिलने के लिए तुमको जो है वो ज्ञान विषय वाला ज्ञान है, और ये ज्ञान जो है स्वरूप ज्ञान है। तो अब इस समय जब तुमने उसको स्वरूप ज्ञान में मान लिया तो तुम्हारा जो है वो भक्ति वाला ज्ञान तो ठीक है, बाकी भक्ति करो फिर, चूंकि हर समय उसी में रहना है, जिसमें रहता है वही उसका स्वरूप बन जाता है। अब उस समय तुमने मान लिया, अब हम जाते नहीं है, हम स्थिर हैं या मैं स्थूल में संसार में, और मानते हैं अपने को ब्रह्म। तो ब्रह्म किसी की इच्छा करता है कि भूखा है कि प्यासा है? जब तुम्हें भूखा प्यास और सकी रात दिन जो है वो लग रही है, तो भाई जीव है, तुम्हें ब्रह्म कहाँ है? इसलिए उसकी उपासना करो, उसमें अपने या को मिटाओ, चूंकि ये परिच्छिन्नता मिटेगी, राग दोष मिटेंगे उसमें। इसलिए भक्ति है वो जो है, उसको एंग्र उपासना करो, चाहे प्रतीक करो, जानो उसको, और जान के भक्ति करो। जाने बिना हो न प्रतीति, पहले जानेंगे जब प्रतीत होगा, और प्रतीत होगा जो है आवा, अब जो उसको देख कर फिर जो है सब तुम्हारे जो है भय मिट जाएंगे और सब प्रकार के दुख मिट जाएंगे। तो उसको जानो। तो सुग्रीवन जब जाना, देखे अमित बल बाड़ी प्रीति है, बाल बदन को भय परती थी। तो उसने देख लिया कि इसमें तो ये तो ईश्वर है, यहाँ में तो बड़ी भारी जो है बल है, इसने तो कितना भारी काम कर दिया। मैदान में को उसने बाली ने फेंक दिया 4 कोस जो है हाथ से, और उन्होंने कहा कि यार पैर से फेंक देगा वो बाली मारेगा। भगवान ने पैर लगाया और 4 कोस का 10 कोस चला गया वो। और वो प्रीति हो गई, जान लिया उसको, जाने बिना हो न प्रतीति हो गई, ईश्वर है तो। अब प्रभु कृपा करो, यही वाती सब तज भजन करूं दिन राती। अब बाली नहीं मरवाना है मेरे, उसी की कृपा से आप मिले। इसलिए अब जो है मेरे को तो ऐसी कृपा कर दो जो है अब सब छोड़ कर मैं जो है भगवान का भजन करूं। अब प्रीति बाकी पूर्ण प्रीति हो गई, अब कोई उड़ने वाली नहीं है ये। तो ये जो है जाने के प्रीति हो गई, अब कभी भक्ति जाने वाली नहीं है, स्वयं सिद्ध हो भक्ति हो गई, जाने की भैया ही है। इसलिए जो है अब तुम ज्ञानी नहीं है, तुम ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म है, तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ज्ञान में कमी दिखाए। और तुम हो दृष्टा ब्रह्म के, ब्रह्म दृश्य हो जाए तो वो तो दृश्य बन जाएगा, तुम दृष्टा बनेंगे। दृष्टा जीव ही होता है और दृश्य है मिथ्या होते। तो समझ लो हर जीव बने के और वह कल्पना में फंसे पड़े हैं, अब कहाँ ज्ञान हुआ? अच्छा ये ज्ञान बता रहे हैं जीव जो है ब्रह्म ना परा, जीव ब्रह्म से परा न, ये कारण कार्य भाव है। अच्छा यहाँ जो है ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो है ये कार्य मिथ्या होता है, कारण सत्य होता है। तो कार्य छोड़ के कारण में अपने मन को लगाओ, राग दोष मिटाओ, ये पूर्ण समझो, क्योंकि ये परिच्छिन्न में सब दुख है। और उसके लिए जीवन भरे उपासना करो, उसकी उससे जुड़ो, चाहे नाम का पकड़ो चाहे रूप का पकड़ो, उसमें स्थित होने के लिए हर समय अपने मन को उसी में लगाते रहो। अब ये जो है अब ये तत्व आत्मा की बात बोल रहे हैं, यहाँ परमात्मा की नहीं बोल रहे। दृष्टा दर्शन दृश्य ये जब तक जाए न खोए, ये तीनों को खोना है। तुम दृष्टा बनेंगे वो दृश्य बनता रहेगा, दर्शन होता रहेगा, ये इनको खोना है। ये व्यवहारिक है तीनों, दृष्टा दर्शन दृश्य जब तक जाए न खोए। शुद्ध चित्त आनंद, शुद्ध चित्त आनंद आत्मा ज्ञान किसी का न होए। न सत का ज्ञान होता है, न चेतन का होता है, न आनंद का होता है। ये तो जो है सत जो दिख रहे हैं ये सब असत ही सत रूप में दिख रहे हैं। ये चूंकि सत तुम्हारा जो है दर्पण में कहाँ गया है? तो सत भी जो है विवर्त होता है नहीं, ना परिणाम होता है सत में। सत दिखता ही नहीं है, देखता है सत।
तो तुम देखने वाले सत हैं, वो दिखने वाले दर्पण में असत हैं, असत होने पर सत दिख रहे हैं। इसलिए जो है ये शुद्ध जो चिदात्मा है, चेतन है, आत्मा है, सत्य है। ज्ञान किसी का ना होए, ये किसी का ज्ञान है। चूंकि दृष्टा दर्शन दृश्य खोद रहे हैं सब, क्योंकि दृष्टा दृष्टि से दृश्य बना हुआ है। तो यहाँ अब ईश्वर ही सब कुछ ऊपर है, तो ये है ईश्वर अंश जीवा विनाशी। तो जीव जो है वह सब को देखता है सबको, तो वही चूंकि जीव में ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ये तो ये कल्पना लेकर अज्ञान के कारण अल्पज्ञ बन गया, इसलिए भेद दिखता है। उसकी कल्पना अपने से अलग करता है, वो ईश्वर साथ में आकर सम बैठा है कहीं। तो इसलिए जो है दो चेतन होते नहीं है, अपने जीवत्व को जानता है, ईश्वरत्व को नहीं जानता है। और ईश्वरत्व जब जानेगा जब ये मन बुद्धि सब दृष्टा दर्शन को मिटा देगा। जब तक ईश्वर में पहुंचेगा नहीं, तो ये दृष्टा तो जीव ही होता है। इसलिए जो है जैसे मंदिर कांच के स्वान बहुत दुख पाए, कांच के मंदिर में आप हरिद्वार गए हो तो पावन धाम में चारों तरफ लग रहे हैं, और वह उसमें एक के लाखों दिखते हैं, लाखों करोड़ों गिन नहीं सकते, इतने एक का अनेक बन जाते हैं। कहीं ऊंचा, कहीं लंबा, कहीं चौड़ा, कहीं जो है कछुआ जैसा, कहीं बांस जैसा, कहीं नाच रहा है, कहीं ऐसा बन रहा है। इतने भारी अनेक रूप दिखते हैं एक के। इधर देखेंगे कुछ कछुआ जैसे दिखेंगे, इधर देखेंगे बांस जैसे दिखेंगे लंबे, और कहीं चल रहे हैं तो नाचते हुए दिखेंगे। अब ये कहें तुम और अनेक उपाधि ने कैसे बना दिए तुमको? अनेक रूप किसने बनाया? जैसे कुत्ता जो है कांच के मंदिर में घुस के बड़ा भारी भौंकता है, वो भौंक भौंक के मर जाता है, वो समझता है कुत्ता है हमें। और कुत्ता बड़ा विरोधी होता है दूसरे कुत्ता का, और वो समझता नहीं है कि मेरा ही जो है प्रतिबिंब है यहाँ, इधर से ये घूसेगा, उधर से वो घूसेगा, और ये समझता है मेरे को गाली दे रहा है, और उससे लड़ता है दादा, और बड़ा भारी दुख पाता है। ये माया का कोट है, इसमें जो है घुस रहे हैं सब, अपना स्वरूप से अपने से लड़ रहे हैं सब, सब अपना ही स्वरूप है, और उससे सब लड़ते जा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो अपना आप ही सुख दे रहा है, अपना आप ही दुख दे रहा है, पर माया का कोट है ये जो है उसमें। क्यों? माया के कोठ में जीव ठोकरें खाए। ये जीव जो है ठोकर खा रहा है, माया का कोठ है। जैसे वो कांच के है कोठ में जो है कुत्ता भौंक भौंक के मरता है। चिड़िया देखी होगी, दर्पण लगा दिया, खोट मारती है और सब खून निकल आता है उसका, वो लड़ती है उससे, वो समझती है इसमें दूसरी यही है, और मेरे से लड़ रही है ये। वो लड़ेगी तो वो उधर से देगी, इधर से वो देगा, अपना ही प्रतिबिंब लड़ रहा है वहां। पर ज्ञान न होने से और बस में खून में और उसमें लो लुहार हो जाता है, घाव हो जाता है, अपने आप ही मर रहा है, दूसरा कोई है नहीं। इसी प्रकार यहाँ जो है बिना इसके बड़ी ठोकर खा रहा है। बंधन तुमसे है, भव बंधन से डरे, मोक्ष हेतु भटक रहा है, बड़ा भारी डर रहा है, रात दिन चैन नहीं है इसको। मैं मेरे को लेकर बड़ा भारी दुखी हो रहा है, और रात दिन जो है इसमें बंधन से डर रहा है, ये निवृत्त हो जाए, ये तो बहुत दुख दे रहा है, ऐसा बन जाऊं तब मैं सुखी हूँगा। तो ये भूख लग रही है, हो सकी तृप्ति नहीं हुई, जब तक मोक्ष कहाँ से होगी वह दुख से। तो वो भूख रूपी जो दुख है वो उससे जो है भोजन मिल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति नाम उसी का नहीं है, ये भी संसार की इच्छा पूर्ति हो तो बात दुख से छूट जाते हैं। इसलिए जो है बंधन है, भवबंधन से डरे, मोक्ष ऐसे भटक रहा है। बंधन तुम में है नहीं तो मोक्ष कहाँ से पाए? बंधन होता तो मुक्ति होती, ये तो बिना ना समझ के बंधन समझ रहा है। वो सूर्य पुत्र है, सूत पुत्र कहाँ है? फिर भी जो है दुनिया सूत पुत्र बता बता के उसको सूत पुत्र इतना भारी दृढ़ कर दिया, बस अपने को सूत पुत्र ही समझ रहा है, ज्ञान नहीं है। तो वो सूत पुत्र बना है कि जो है बंधन होता तो उससे मुक्त होता, न वो बना न उसको जो है सूर्य पुत्र है, वो तो अपने सूत पुत्र समझ रहा है, तब भी सूर्य पुत्र है। और जब माता कुंती ने बताया, भगवान ने बताया, तब भी सूर्य पुत्र है। तो बंधन से डर रहा था मैं, ऐसा क्यों बना दिया भगवान ने? इतनी शक्ति होने पर कितना दुखी हो रहा था। तो बंधन होता तो मुक्ति होती, तो सूत पुत्र से छूटा का सूत्र पुत्र बना कभी न बना न छूटा।
जैसा है जैसा ही है। जागे अन्न लाभक में प्रपंच दिए जो है, तुम चाहे भिखारी बनाओ बा तोपन में, चाहे राजा बनाओ, तुम जैसे कि तैसे ही घर में हटकाए। बस है मैं राजा बनने पर भिखारी बन गए तो अभी जो है तुमको कोई लाभ नहीं हुआ, और भिखारी होने पर राजा बन गए तो कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि जैसे कि तैसे हैं ऐसे तुम अपने परमात्मा में आत्मा जैसा कि तैसा है। ये तो या में आके स्वप्न में अब अपने को दुखी सुखी समझता है, इसलिए इसमें ये सब जो है दुखी सुखी समझ रहा है नहीं। तो अज्ञानी इसको दुख दे रहा है। धर्मते विरते योगते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये धर्मते जो है धर्म करेंगे तो संसार से वैराग होगा, अंतकरण शुद्ध होगा और वृत्ति आ जाएगी इसमें। और वृत्ति जब वृत्ति होगी तो इसमें इससे वैराग होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान से मोक्ष। और ये वेद बखान करते हैं सब, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जाते वेग द्रभाव में भाई सोमम भगते भगत सुखदाई। जो सब भक्तों को सुख देने वाली जो भक्ति है उसी भक्ति से मैं द्रवीभूत होता हूँ, पिघल जाता हूँ। द्रभाव सो दशरथ अजर बिहारी। तो ये जो है भगवान जो है द्रवीभूत हो जाते हैं, बड़े भारी कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कर दाऊ, तो बड़ा भारी कोमल स्वभाव नैकते वे जो है द्रवीभूत हो जाते हैं। बस तुम चलेंगे एक कदम और वो चलेगा 3 कदम तुम्हारी तरफ, पर जब तक नहीं चलते तो बहुत दूर है वो, चलना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए ये जो है भक्ति बताई है भगवान ने। या तो मैं वेगी द्रवीभूत हो जाता हूँ और जो भक्त मांगता है वही चीज देता हूँ। मोक्ष मांगेगा मोक्ष दे दूंगा, और जो है संसार मांगेगा संसार दूंगा, मिलेगा वहीं से। बस जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना तय आदीन ज्ञान विज्ञाना। सिमट सिमट जल भरे तलावा सोई गुण सज्जन पर चले आवा। बस सज्जन बनाओ, सत के जन बनाओ। भक्त को सज्जन कहते हैं, सत का जन है, सत ईश्वर, उसके भक्त को सज्जन कहते हैं। जैसे है वर्षा होती है, पहाड़ का पानी तालाब में आ जाता है, अपने अब लाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो है तुम्हारे जो है सब सज्जन के पास में ज्ञान गुण अपने आप आ जाएंगे। भक्त बनाओ, उसके सज्जन बनाओ, बस ज्ञान गुण की कोई इच्छा मत करो, अपने आप आएगा वो तो, न चाहेंगे तो भी। जैसे अग्नि पकड़ेंगे तो न चाहने पर भी जलाएगी वो तो, ऐसे सज्जन बनेंगे तो ज्ञान गुण आएंगे ही आएंगे, अपने आप आएंगे। तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, पढ़ने लिखने की, सब अपने आप निकले आएगा। बस सुनते रहो इसको, और सब छप रहा है वो छपेगा, वही निकलेगा। तो लाना थोड़ी पड़ेगा, अपने आप भर लिया तो अपने आप निकलेगा वो। पर भरो तुम, जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक जो है वो भरा नहीं जाएगा, क्योंकि अज्ञान भर रहा है। और यहाँ 2 बटन दबाती हैं इसमें जो है तुम्हारा टेप रिकॉर्डर है, उसमें जो है 2 बटन दबाई जाती हैं। पहला जो रील में भर रहा है उसको मिटाता जाता है, और उसको जो बोल रहे हैं उसको छापता जाता है। तो ये संसार का तो एक ही बटन है, वहाँ तो वो असत ही छपेगा, क्योंकि वहाँ सत है ही नहीं तो वो छपता। और यहाँ असत को मिटाएगा, सत को छाप देगा। ये 2 बटन है। सत्संग बड़ा भारी, इसके समान तो कोई है ही नहीं। इसलिए जो है ज्ञान विज्ञान अपने आप यहाँ चले आएंगे, उसके लिए प्रयत्न करो। और सब काम छोड़ दो इसके, बड़े कीमती और बड़े काम का है तुम्हारे का। और ये वृद्धावस्था इसी के लिए मिली है असली, किसी के काम के नहीं रहते तब अपने काम के बनाओ। ये तुम्हारी बड़ी कमाई है, इसलिए जो है इसको जमा कर लियो, इसका भोग भोगिए, जब बड़े सराहेंगे इसको। कितनी भगवान की कृपा थी तो ऐसा काम करा दिया हमसे, और ये सब सुख हमको इससे मिल रहा है। इसके बराबर तो कोई सुख है ही नहीं। समझ में आ जाए तो मुक्ति नहीं है, ब्रह्मलोक जाता है सीधा। और माँ ब्रह्मा के साथ में जब तक आई हुई, जब तक भोग भोगता है। ये सत्संगी जो है ये करोड़ों में एक होता है, मंदिर में 1000 आदमी आएंगे, और यहाँ जो है 1000 में से एक मनुष्य होता है धर्मात्मा, और करोड़ में से एक सत्संगी होता है। तो ये तो इसलिए तो इसमें सब लोग थोड़े आते हैं। मंदिर में कितने आते हैं? शनिवार को देखो 5-6 हजार आदमी आते हैं, सत्संग में कौन बैठता है? एक भी नहीं आता, क्योंकि योग्यता ही नहीं है, उनके कर्म नहीं है। इसलिए जो है यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ तो बड़ा पुण्यमान आएगा, और इससे ऊपर उठ के मुक्ति को प्राप्त ब्रह्मलोक में सब थोड़े जाते हैं।
ये नरक लोक में जो है पाप करने वाले बड़ी भारी संख्या ज्यादा रहती है। असुरों की संख्या ज्यादा है कि देवताओं की ज्यादा है? असुरों की ज्यादा होती है। पांडव जो है 5 ही है और कौरव 100 है। तो असुरों की ज्यादा, और उसके साथ में बड़े बड़े महारथी, इसलिए असुरों की ज्यादा संख्या होती है। इसलिए जो है ये तो बड़े पुण्यात्मा है, इसलिए संख्या कम होती है और कम आ रहे हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। फिर भी जो है आके खूब रोज सुनो इसको, जो है समझ में आ जाए तो मुक्ति, और नहीं आई तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वहां सब सुख मिलते हैं। बिना कमाए सब चीज मिलेगी। हे रघुनंदना, ब्रह्म सदा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है तथा सब कुछ करने में समर्थ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें शक्ति न हो, कि सामर्थ्य न हो, सब कुछ करने में समर्थ है। वह जहां जैसा शक्ति से स्फुरित होता है वहां अपने में उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है। जहां जहां वो जो है उत्पन्न होता है वो अपनी शक्ति को अपने में देखता है, वहीं उसी शक्तिशाली बन जाता है। तो वही सब कुछ है। सबका आत्मा ब्रह्म अनादि काल से जैसा जैसा रूप को धारण करता है उसी रूप में प्रतीत होने लग जाता है। इसलिए जो है वो परमात्मा सर्वत्र अपना स्वरूप ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो व्यष्टि चेतन को स्वयं जानता है और वो अपने व्यष्टि चेतन जो व्यष्टि में जीव रूप से दिख रहा है उसको वही स्वयं जानता है और कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। इसलिए उसके लिए आप जो है जीव बन के ईश्वर की उपासना करो, और या फिर कोई उपासना माने कोई संकल्प मत आने दो। इसलिए ये अनात्मा के और संसार के जो संकल्प आते हैं न को रोकने के लिए वो सत्य संकल्प परमात्मा का सत्य हरे भजन जगत सब सपना। तो यह सपना के समान असत का संकल्प और इस समय मन क्यों लगाते हैं ज्यादा? इधर से रोको, इधर लगाओ, अपना पूजा पाठ करो। ये सब जो है जितनी भी है ये सब यज्ञ दान तप 3 का ही नाम है। तो यज्ञों में ये जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, तो ये सबसे सरल है। दान में विद्यादान श्रेष्ठ है और तपस्या में अपने मन को इधर से रोक के भगवान में लगाते रहो। सबसे बड़ा तप है। न भूखा मरना है, न कहीं जंगल में जाना है, जहाँ बैठे वहीं से जो है सब होता रहता है। और हर समय सब अपनी लंबरदारी छोड़ दिया। अब जो है बुढ़ांत में तो सब जो है अपने मौन हो जाओ, और पूछे तो कोई बता दो, और नहीं पूछे तो बस मौन भजन करो अपना, और वह संपत्ति को कमाओ। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करते रहो। ये जो है ये बार बार भगवान वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं। तो इसमें जो है इसके लिए प्रयत्न आगे विचार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन